हाय गाइस, वेलकम बैक टू हरियाणा एडिशन। और आज हमारी फोटोशॉप सीरीज का एपिसोड नंबर 11 और आज हम देखने वाले हैं कलर सैम्पलर टूल को, रूलर टूल को, नोट टूल को और काउंट टूल को। इन सब का इतना यूज तो नहीं होता है, बट फिर भी हम एक एपिसोड बना ही देते हैं ताकि आपके कुछ काम आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कलर सैम्पलर टूल को, जो कि आपको आई ड्रॉप के अंदर मिलता है। कलर सैम्पलर टूल से आप किसी भी पिक्सल का सैंपल निकाल सकते हो। अब आप जहां पर भी क्लिक करोगे तो आपको क्या करेगा, उस पिक्सल का आपको सैंपल निकाल के दे देगा। तो ये क्या है, हमारे पास ये सैंपल आ चुका है, यानी कि हैज वन जो दिख रहा है आपका, जहां पर आपने क्लिक किया है उसका सैंपल यहाँ पे है। अगर मैं आगे कहीं पे और पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, मुझे और सैंपल दे देता है। यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप और भी सैंपल बना देता है। मैं जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करूंगा वो उसका सैंपल निकाल के मुझे दे देगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 सैंपल ही निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 6 हो गई, 7, 8, 9 और 10। अगर मैं 11 निकालना चाहूँ तो क्या करेगा, मुझे एरर देगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल इज 10, यानी कि 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते आप। एंड देन ओके। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि आरजीबी होते हैं रेड ग्रीन ब्लू। यहाँ पे CMYK, यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं। आप अगर इनको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से इनको चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं RGB वेब कलर चाहता हूँ यहाँ पे, तो वेब कलर बना सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इसको RGB कलर करना तो RGB कर सकता हूँ। तो आप इस टाइप से भी इनको कर सकते हो। इसके बाद दिया गया आपके पास X और Y, यानी कि X और Y होता है लेफ्ट और टॉप से। अब देखो मेरा कर्सर जो है X11 से है। X11 यानी लेफ्ट से 11 हो गया और ऊपर से 178 हो गया। अगर मैं जमा टॉप पे लेके जाऊँ इसको, बिल्कुल देखो 2 2, यानी कि 2X है और 2Y है। अब बात आती है इन सैंपल को डिलीट करने की। अगर मुझे कोई एक सैंपल डिलीट करना पड़े तो आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है, सीजर जैसा एक आइकन आ जाएगा और सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका सैंपल डिलीट हो जाएगा। आप किसी भी सैंपल के ऊपर कर सकते हो जाके, आप जितने चाहो उतने डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर मूव करना पड़े आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये 1 नंबर है ये कहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो मैं इनको मूव भी कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर ऑल का, यानी कि आपने जितने भी सैंपल लगा रखे हैं उन सबको आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे सैंपल क्लियर कर देता है। इसके बाद आपके पास दिया गया सैंपल साइज, यानी कि आप किसी भी एवरेज में उसका सैंपल निकाल सकते हो। इस ऑप्शन को हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में इसको कर लिया था। इसके बाद बात करते हैं हम रूलर टूल की। रूलर टूल आपको लेंथ बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी कि मेरे पास यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इसकी लेंथ बताइए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और राइट की तरफ लेके जाता हूँ कर्सर को, तो ये क्या है कि स्ट्रेट नहीं जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेट हो, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद आप स्ट्रेट इसको कर सकते हो। और जैसे आप छोड़ते हो तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी बार में दिखा रहा है, यानी कि एक्स पोजीशन कितनी है और वाई पोजीशन कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है। एक्स पोजीशन यानी कि एक्स से, यानी लेफ्ट से कितने, तो ये एक्स और वाई बता रहे हैं। और जो विड्थ है वो इसकी विड्थ बता रहे हैं, यानी कि इस बॉक्स की विड्थ कितनी है, तो आप विड्थ भी देख सकते हो। इसके बाद ऊपर दिया गया ऑप्शन आपके पास क्लियर का, यानी कि आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। जैसे आप क्लियर करते हो तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हो तो क्या होगा, देखो जैसे मैं राइट से और लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो क्या कर रहा है ये, मुझे इस विड्थ को माइनस में दिखा रहा है। जो इसका पॉइंट था वो राइट की तरफ चला गया और जो राइट का पॉइंट मैंने लेफ्ट की तरफ कर दिया, तो अब ये माइनस में हो गया। इसके बाद बात करें हाइट की, ऊपर से नीचे तक, यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 2 to 6 यानी कि इसकी हाइट है। अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो इसको मूव भी कर सकते हो, यानी कि मैं इसको अगर उठा के यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी लेके आ सकते हो। अगर आप अभी भी इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हो तो अभी भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ले आऊंगा तो इसकी विड्थ में इतनी भी कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इसके रूलर बार की, यानी कि जो हमारा रूलर है वो क्या है, पिक्सल में है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटीमीटर में हो या इंचज में हो, तो आपको क्या करना है, रूलर पे राइट बटन क्लिक करना है और आप यहाँ पे इंचज में कर सकते हो। अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में, आप किसी भी चीज़ में इसको कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप कंट्रोल और आर प्रेस करोगे तो भी आपका रूलर बार आ जाएगा। कंट्रोल+R, ये शॉर्टकट की याद रखना। अगर आप यहाँ पे कोई भी लाइन लगाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई लाइन लगा रहा हूँ, अगर मैं इसके साथ शिफ्ट दबाता हूँ तो क्या मेरे को ये डिग्री में प्रोवाइड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पॉइंट पहला यहाँ पे हो, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पॉइंट और लगे, वो नीचे की तरफ आए, तो आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है और आप यहाँ पे एक पॉइंट और लगा सकते हो और इसके साथ शिफ्ट प्रेस करोगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या है, यानी कि आपका कितने डिग्री पे आपने इसकी लाइन बनाई है, यानी कि रूलर बनाया है। यहाँ पे लाइन 1 दिखा रहा है और यहाँ पे लाइन 2 दिखा रहा है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया स्ट्रेटन लेयर का, यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से स्ट्रेट हो। जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं स्ट्रेटन लेयर पे क्लिक करता हूँ तो क्या है, अब मेरी जो लेयर है वो स्ट्रेट कर देगा। अब ये क्या है कि आपको दिख रहा होगा ये उल्टी हो गई है। मान लो कि अगर ऐसी थी आपकी इमेज, अब चाहता कि मैं मेरी स्ट्रेट हो तो क्या करता, मैं यहाँ पे रूलर बार से कोई एक रूलर लगा लेता यहाँ पे
और उसके बाद मैं क्या करता, स्ट्रेट लेयर पे क्लिक करता, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन दिया गया है नोट टूल। आप किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करोगे, यानी मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे नोट दे सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर चेंज दिस पिक्सल। तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट के पास ये जाए और ये इस कलर को चेंज कर दे। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो नोट है उसका कलर चेंज हो, तो आप यहां से चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि रेड कलर, तो आप इसका रेड कलर भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास और नोट ऐड हो, तो आपको क्या करना है, किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका वहां पर भी नोट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इसका कलर चेंज हो, तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का कहीं पर भी, और यहाँ पे आप नोट दे सकते हो कुछ भी रैंडमली। और आप यहाँ से लेफ्ट राइट कर सकते हो, यानी मैं चाहता हूँ पिछला क्लिक हो उसके बाद राइट बटन क्लिक हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट हो, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। जैसे आप यस करोगे तो डिलीट द नोट, यानी नोट आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद क्लियर ऑल का ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप इसको यहाँ पर जितने भी नोट होंगे, जैसे मेरा एक ये नोट हो गया, एक और हो गया, ये इतने सारे मैंने नोट बना लिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे और सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद आपके पास आता है काउंट टूल। तो काउंट टूल बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लगाता हूँ, तो ये 1 हो गया, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। अब आप यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि इनका कलर रेड हो, तो आप यहाँ से रेड भी कर सकते हो। थोड़ा ब्राउन हो तो आप ब्राउन भी कर सकते हो। आप किसी भी तरीके से कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँ और रीनेम, और यहाँ से मैं लिख दूंगा फर्स्ट, एंटर। तो आपको क्या है कि आपका ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद आता है आपके पास काउंट ग्रुप, यानी कि आप एक और ग्रुप बना सकते हो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आपसे ये नाम पूछ रहे हैं कि आप इसका क्या नाम रखना चाहते हो। मैं लिख देता हूँ सेकंड। जैसे इंटर प्रेस करते हो तो आपके पास सेकंड आ गया है। अगर आप अब यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हो, तो ये दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करता है। आप इनको अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर इनका कलर चेंज करते हो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि इनके पॉइंट को छोटा करना है, यानी कि बड़ा तो आप मैक्सिमम 10 तक ही कर सकते हो। यानी कि अगर मैं 11 करता हूँ तो ये मेरे पास एरर देता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ पे लिखते हो 2, तो यानी कि इसको छोटा कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है लेबल साइज का। तो अब यहाँ से अगर मैं 10 लिखूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि आप इनके साइज को भी हैंडल कर सकते हो। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर का, यानी कि अगर आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपके पास जो सेकंड नाम से है वो रहेगा, लेकिन उसके जो आपने पॉइंट लगाए थे वो डिलीट हो जाएंगे। आप चाहते हो कि ये डिलीट हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है, तो आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों के इन चारों टूल के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।